अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम ब्रिज कोर्स मराठी अंतर्भारती इयत्ता 9वीं का सेतु अभ्यासक्रम की तीसरी चाचनी क्रमांक 3 देखने वाले हैं। विषय मराठी संयुक्त इयत्ता 9वी, एकूण गुण 15। पुढील उतारा वाचा व त्याखालील प्रश्नांची उत्तरे सूचनेनुसार लिहा। यहाँ पर हमें एक उतारा दिया गया है, उसे हमें पढ़ना है। पढ़ने के बाद उस पर कुछ क्वेश्चन हमें दिए गए हैं, सवालात दिए गए हैं, उनके जवाब हमें इस उतारे के अंदर ढूंढकर लिखना है। तो चलो फिर अब हम उतारा पढ़ते हैं। आंबा हे झाड आपल्याला रसाळ फळ देते। आंब्याच्या फळाला अमृत फळ आणि फळांचा राजा असेही म्हणतात। पिकलेले आंबे झाडावरून काढून तसेच खाता येतात। आंब्याचे आणखी उपयोग आहेत। लोणची, चटण्या, मुरंबा करण्यासाठी आंब्याचा उपयोग होतो। आंब्याचा रस वाळवतात आणि त्याची पोळी करतात। त्या पोळीला आंबा पोळी म्हणतात। आमरस दुधात मिसळतात आणि सुंदर शीतपेय तयार करतात। आंबा भारतात सर्वत्र आढळतो। आपण जो वरील उतारा वाचला त्या उतार्यावर काही प्रश्न खाली दिले आहेत। त्यामध्ये पहिला प्रश्न आहे, चौकट पूर्ण करा। यानी जो सवाल दिए गए हैं उसके आगे जो जवाब लिखना है हमें वो चौकट के अंदर लिखना है। अ, रसाळ फळ देणारे झाड। अब यहाँ पर रसाळ यानी मिठास भरे जो फल है जिसकी हमें मालूमात दी गई है वो कौन सा फल है वो यहाँ पर लिखना है। रसाळ फळ देणारे झाड म्हणजे आंबा। ब, आंब्याला म्हणतात। आंबा इसको ऊपर हमें जो पैराग्राफ दिया गया है उसके अंदर दो नाम दिए गए हैं, वो दो नाम हमें यहाँ पर लिखना है। पहला नाम है अमृत फळ व फळांचा राजा। क, आंब्याच्या वाळलेल्या रसाला म्हणतात। वाळलेला यानी सूखा हुआ। आम का जो रस सूखा हुआ होता है उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पर हमें उतारे के अंदर दिया गया है कि आम के सूखे हुए रस को आंबा पोळी कहते हैं। आंब्याच्या वाळलेल्या रसाला म्हणतात आंबा पोळी। 2, आंब्याचे उपयोग लिहा। पहा, उतार्यामध्ये आम्हाला आंब्यापासून कोणकोणत्या वस्तू बनवतात हे सांगितले आहे। आम से बनने वाली चीज़ें हमें यहाँ पर लिखना है। जसे आंब्यापासून लोणची, चटण्या, मुरब्बा करण्यासाठी आंब्याचा वापर करतात। 3 नंबर, आंबा कोठे आढळतो? आंबा हा आपल्या भारतात सर्वत्र आढळतो। यानी हमारे भारत देश में सभी इलाकों में हमें आम दिखाई देता है, आम के पेड़ दिखाई देते हैं। यानी आम हमें यहाँ पर सभी तरफ आसानी से मिल जाता है, इसलिए इसका जवाब आंबा हा भारतात सर्वत्र आढळतो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 2, खालील कविता वाचून त्यावर आधारित प्रश्नांची उत्तरे लिहा। पहा, इथे आपल्याला एक कविता दिली आहे। यहाँ पर एक कविता दी गई है, उसे हमें पढ़ना है और उसे पढ़कर उस पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उन सवालात को हमें हल करना है। करुणा असू दे सदैव मानसा, तुझ्या हृदयात आमची। तुझ्याच हातात आहे रे मानसा, दोरी आमच्या आयुष्याची। घरे मनासारखी बांधशील तू, तुझ्यासाठी राहायला। एक झाड लाव अंगणात, आम्हाला रे विश्रांती घ्यायला। प्रश्न क्रमांक 1, खालील अर्थाची कवितेतील ओळ शोधून लिहा। यहाँ पर हमें एक ओळ दी गई है, यानी एक लाइन दी गई है। अ में देखो,
आमच्या आयुष्याची मर्यादा तुझ्या हातात आहे। यह कविता का भावार्थ दिया गया है। इससे रिलेटेड हमें जो ऊपर कविता दी गई है उसमें कौन सी लाइन है जिसका ये भावार्थ है, यह हमें यहाँ पर लिखना है। और जवाब में ये आएगा, देखो, तुझ्याच हातात आहे रे मानसा दोरी आमच्या आयुष्याची। प्रश्न क्रमांक 2, एका वाक्यात उत्तरे लिहा। अ, पाखरांनी करुणा कोणाकडे केली आहे। यहाँ पर जो पंछी है, पंछी यानी पाखरे, ये किसके तरफ करुणा कर रहे हैं, यानी किससे विनंती कर रहे हैं, किससे प्रार्थना कर रहे हैं, वो हमें यहाँ लिखना है। तो जवाब में है, पाखरांनी माणसांना करुणा केली आहे, विनंती केली आहे। ब, पाखरांना अंगणात झाड कशासाठी हवे आहेत। दूसरा क्वेश्चन जो दिया गया है ब में, तो वहाँ पर पाखरांना, पाखरे यानी पंछी, पंछियों को झाड़ किस लिए चाहिए, ये यहाँ पर कहा गया है। ऊपर जो कविता दी गई है उसमें पाखरांना झाडे विश्रांतीसाठी हवे आहेत। प्रश्न क्रमांक 3, समान अर्थी शब्द लिहा। समान अर्थी शब्द यानी हम मायनी अल्फाज। यहाँ पर पहला दिया है जंगल। जंगल या शब्दाचा समानार्थी शब्द आहे वन, आरण्य। 2 नंबर है घर, गृह, सदन। प्रश्न क्रमांक 3 मधील दुसरा प्रश्न आहे, खालील वाक्प्रचार व अर्थ यांच्या जोड्या जुळवा। 1, त्राण न उरणे। इस वाक्प्रचार का अर्थ है ब, ताकद न उरणे। 2 नंबर है जगाचा निरोप घेणे। इसका जवाब है अ, जग कायमचे सोडून जाणे। प्रश्न क्रमांक तीसरा सवाल है, खालील मन पूर्ण करा। देखो, नीचे एक कहावत दी गई है जो अधूरी है, उसे हमें पूरा करना है। थेंबे थेंबे तळे साचे। 4था नंबर पे जो क्वेश्चन है वह है, कोरोनाशी लढण्यासाठी 2 घोषवाक्य तैयार करा। घोषवाक्य यानी जिससे हमें ब्रीद वाक्य भी कहा जाता है, जिसे ऐसे 2 वाक्य तैयार करना है जो कोरोना के लड़ने में हमें सक्षम बनाता हो। पहला है स्वच्छता पाळा, कोरोना टाळा। दूसरा, मास्कचा वापर करा, कोरोनाशी सुटका करा। प्रश्न क्रमांक 4 आहे, पाणी बोलू लागले तर। या विषयावर 5 ते 6 ओळीत आपले मत लिहा। देखो बच्चों, पानी हमारे ज़िंदगी में ज़रूरी है और पानी की आज क्या हालत है हम सब तरफ देख रहे हैं। तो पानी अगर हमसे बात करने लगे तो वो क्या कहेगा हमसे, ये यहाँ पर हमें मराठी में लिखना है। पाणी बोलू लागले तर। जल ही जीवन आहे। आपण हे ब्रीद वाक्य नेहमी वाचतो, ऐकतो, पण याची जाणीव आपल्याला आहे का? आज सकाळी शाळेत जाताना मला एक आवाज कानी पडला, वाचवा वाचवा, आम्हाला वाचवा। मी जवळ जाऊन पाहिले तर एक छोटासा ओढा रडत होता। त्यातील पाणी आपली व्यथा सर्वांना सांगत होता। आम्ही तुमच्यासाठी वाहतो ना हो, मग आपण का आम्हाला आपलं समजत नाही? आपल्या घरातील कचरा, धुणी भांडी, गाई म्हशी यांच्यासाठी गैरपद्धतीने का वापरतात आम्हाला? हे पाणी तुमच्यासाठीच आहे ना, पण ते योग्य पद्धतीने वापरा, आम्हालाही स्वच्छ ठेवा, म्हणजे आपण सुद्धा निरोगी राहणार, नाही का हो? अशा प्रकारे पानी आम्हाला त्याची व्यथा सांगत आहे। इस तरीके से हमें 5 से 6 लाइन में पानी हमसे क्या बातें कर रहा है यह लिखना है। ये छोटा सा मजमून आपको इस वीडियो के ख़त्म होने से पहले दिखाई देगा। आप
आपने हमारा वीडियो देखा, इसके लिए आपका शुक्रिया। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। शुक्रिया, थैंक यू।